मित्रों, आज हम लोग गोबर खाद को कैसे डिकम्पोज करेंगे उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ हैं दशरथ भाई और ये अपना पटेल साहब हैं और अपना भोला। हम लोग ऑर्गेनिक खेती यहाँ पे पीएचएमएस टेक्नोकेयर टोटली कर ही रहा है ऑर्गेनिक खेती। तो हम लोग डिकम्पोज गोबर खाद को करते रहते हैं। किस हिसाब से करना है गोबर खाद उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले तो गोबर खाद डिकम्पोज करने के लिए 4-5 ट्रॉली एक जगह पे हमें इकट्ठा करके रखना है और 4-5 ट्रॉली को हम एक साथ डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। ठीक है, हमारी कंपनी है पीएचएमएस टेक्नोकेयर प्राइवेट लिमिटेड। अब इसके डिकम्पोजिशन में हमें जो ज़रूरत है, एक तो आ गया गोबर खाद, फिर इसके बाद हमारे पास एक प्रोडक्ट है पीएचएमएस टेक्नोकेयर प्राइवेट लिमिटेड का रिफॉर्म करके, जो ज़मीन में या आपके छाणियों खातर में गोबर खाद में जो भी आपका जीवात रहता है, जो इंसेक्ट बैक्टीरिया रहते हैं, ना काली फूग सफ़ेद फूग रहती है, ना उधई की जिसको टर्माइट बोलते हैं उसकी समस्या आती है, ना घास का बियारण रहता है, वो सबको सड़ाने में और इंसेक्ट को मारने में ये मदद करेगी। ठीक है, अभी जैसे कि हम जानते हैं कि छाणियों खातर या गोबर खाद जो है उसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम रहता है और दूसरी जिंक, मैंगनीज, माइक्रोन्यूट्रेंट वगैरह रहती है। तो उसको हम जब डिकम्पोज करेंगे तो वो पूरी तैयार हो जाएगी और अपने उसको पौधा अच्छे से उसको खा सकेगा। तो इसको डिकम्पोज करने के लिए हमें ज़रूरत होगी एक पंचगुण की। ये पीएचएमएस पंचगुण ये बैक्टीरिया वाली प्रोडक्ट है जिसमें आपका नाइट्रोजन के लिए तीनों बैक्टीरिया आ जाते हैं, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, राइजोबियम, और फास्फोरस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, और पोटास के लिए पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया और जिंक मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, और 6 बैक्टीरिया इसमें आ जाता है। ये है पंचगुण। और दूसरी प्रोडक्ट ये रिफॉर्म, ये दोनों मिला के हम लोग डिकम्पोजिशन में ये प्रोडक्ट दोनों काम करेगी। और इसके लिए हमें चाहिए खाटी छाछ, जो छाछ है अपना छाछ बटर मिल्क बोलते हैं, बटर मिल्क की ज़रूरत है। 50 लीटर पानी के लिए हमें एक बटर मिल्क, आप आधा लीटर भी डाल सकते हैं, 1 लीटर भी डाल सकते हैं। ठीक है, और दूसरी मेन चीज़ हमें चाहिए ये गुड़ जगरी जिसको बोलते हैं। ये जो बैक्टीरिया हम लोग बढ़ाएंगे 50 लीटर में उसके लिए मदद करेगी, उसके बढ़ने के लिए खाना पीना यही सब प्रोवाइड करेगा। जैसे हम गुड़ की बात करते हैं तो सब बोलते हैं कि देसी गुड़ इस्तेमाल करो, जितना काला हो या ब्राउन हो उतनी अच्छा, क्योंकि इसमें ये प्रोसेस कम किया जाता है जिसकी वजह से इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। जो हमारे बैक्टीरिया जो हम ग्रो करने वाले हैं, ट्राइकोडर्मा, सीडोमोनास, नाइजेटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, राइजोबियम, जो भी चीज़ों को हम ग्रो करने वाले हैं ये उसके लिए अब खाना बन जाता है। ठीक है, और हम इसमें बटर मिल्क इसलिए डालते हैं, इसमें अपना लाभकारी एक लैक्टोबैसिलस करके बैक्टीरिया होती है। तो लैक्टोबैसिलस तो एक बढ़ेगा और आपको पता भी है कि जैसे हम छाछ या बटर मिल्क की बात कर रहे हैं तो इसमें भी बहुत मात्रा में माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह सारी चीज़ें रहती है। तो अभी ये गुड़ को हम लोग लिए थे, इसको 1 किलो गुड़ को हमने तोड़ दिया है। अब 1 किलो गुड़ हम इस्तेमाल करेंगे एक 50 लीटर ड्रम के लिए जिसमें एक रिफॉर्म बनेगा, और दूसरी 1 किलो का गुड़ हम इस्तेमाल करेंगे, दूसरी 1 किलो का गुड़ इस्तेमाल करेंगे दूसरे ड्रम में जिसमें पंचगुण का हम लोग बनाएंगे स्लरी। ये स्लरी बनाएंगे हम 4 से 5 दिन या 6 दिन के लिए हम लोग रखेंगे। तो जो बैक्टीरिया हम लोगों का 500 ग्राम में है, 500 ml में है, ये पूरा आपका 50 लीटर में फैल जाएगा जिससे आपकी 50 से 100 बोतल की ताकत आ जाएगी। और ऐसे ही रिफॉर्म का भी ऐसे ही 50 से 100 गुना की ताकत आपको 5-6 दिन में मल्टीप्लिकेशन होकर मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम शुरू करेंगे कि कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। तो पहले हम लोग इसमें गुड़ डाल देंगे, जैसे पहले रिफॉर्म का हम लोग बनाने का प्रोसेस कर रहे हैं। टोटल दिखा गुड़ ऐसे ही डाल दो, फिर मिक्स कर दो, है ना। तो ये गुड़ हम डाल रहे हैं, 1 किलो गुड़ इसमें डाल रहे हैं 50 लीटर पानी में। बाकी गुड़ भी डाल दीजिए। बाकी गुड़ डाल दीजिए। ऐसे पूरा 1 किलो गुड़ को आप 50 लीटर पानी में डाल दीजिए, दूसरा गुड़ को तोड़ दीजिए। अब इसको मिक्स कर देंगे हम लोग, तो जो गुड़ है वो मिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब एक छाछ बटर मिल्क, जो बटर मिल्क एक है हमने अमूल की ली हुई है। आप घर की अगर बटर मिल्क लेते हैं तो और बढ़िया रिजल्ट, जितना खट्टी होगी उतना बढ़िया है। इसमें से लैक्टोबैसिलस हमें मिल जाएगा और माइक्रोन्यूट्रिएंट मिल जाएगा बैक्टीरिया ग्रो के लिए। ठीक है, तो इस पहली प्रोसेस में हम देख रहे हैं कि ये गुड़ और छाछ को हमने मिक्स कर दिया। अभी इसको ऐसे 10-15 मिनट तक हिलाते रहेंगे ताकि नीचे का गुड़ वो मिक्स होता रहे। एक
एक ही डालना है, दो नहीं डालना है। और फिर इसमें ये प्रोडक्ट है हमारा रिफॉर्म। तो रिफॉर्म का हम पहला स्लरी बनाएंगे रिफॉर्म का। तो रिफॉर्म पूरा 500 ग्राम डाल दीजिए इसमें। तो ये रिफॉर्म है अपना। ये इस टाइप का प्रोडक्ट आपको मिलेगा जिसमें आपको कंसोर्टियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होता है, जो आपका फूगनाशक है, नेमेटोड वगैरह कंट्रोल करता है और टर्माइट को कंट्रोल करता है। ये इस टाइप से डाल दीजिए इसको पूरा, और इसके बाद हम मिक्स कर देंगे। इसको मिक्स करके रख देंगे, और हम यहाँ पे इसको टंगा के इसलिए रख देंगे ताकि हमें भी पता चले कि हम स्लरी किसका बना रहे हैं। इसको मिक्स कीजिए अच्छे से। शुरुआत में फिर हम यहाँ दिखाइए, यहाँ पे जैसे देख रहे हैं इस टाइप का आपका सॉल्यूशन बनेगा। 10-15 मिनट इसको मिक्स करके हम इसको बंद करके ढक्कन लगा के इसको रख देंगे। नहीं तो ऊपर कोई छांव वाली जगह पे हमें रखनी है, नहीं तो ढक्कन को लगा के हमें रख देनी है, लेकिन एरेशन भी हो। पूरी तरह से हमें बंद नहीं करना है, ऐसे खाली थोड़ा सा ढक के रख देना है ताकि एयर भी मिलता रहे इसको, और ऊपर से कचरा वचरा ये सब ना पड़े। तो दोस्तों ये हो गया रिफॉर्म को हम कैसे प्रोसेस करते हैं, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे कि पंचगुण को कैसे प्रोसेस करते हैं। तो पंचगुण में भी इसी हिसाब से हम 1 किलो गुड़ पहले डाल देंगे। 1 किलो गुड़ को इसमें डाल देंगे। तो गुड़ है, इसको हम अभी डालेंगे पंचगुण का स्लरी तैयार करने के लिए। जैसे आपको पहले भी दोस्तों मैंने बताया था, पंचगुण में अपना सब बैक्टीरिया आ जाता है। नाइट्रोजन के लिए 3 बैक्टीरिया, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम। और आपको पता है कि राइजोबियम जो अपना चने टाइप की खेती है, मूंगफली है, सोयाबीन है, इन सब के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत करता है राइजोबियम। और दूसरा नाइट्रोजन का है एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम। तो एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम आपके दूसरे जो आलू करते हैं या गेहूं करते हैं या टमाटर करते हैं, बैंगन करते हैं, उसी के लिए उपयोगी होता है। अब छाछ इसमें डाल देते हैं। आधा लीटर हम लिखे हैं, आधा लीटर से 1 लीटर आपको इसमें इस्तेमाल करना है। इसी हिसाब से आप छाछ को या बटर मिल्क को इसमें डाल दीजिए, और हम इसको मिक्स कर देंगे, ठीक है। और इसका हम बना रहे हैं साहब ये पंचगुण करके प्रोडक्ट का। पंचगुण जो जैसे मैंने बताया था सारी बैक्टीरिया का कॉम्बिनेशन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और जिंक आयरन के लिए। इसको इसी एक 500 ml को एक अंदर 50 लीटर पानी में हमें डालना है। इसको हम लोग तोड़ रहे हैं और इसको हम डालेंगे अभी। ठीक है दोस्तों, ये पंचगुण का स्लरी बनाने का तरीका हम कर रहे हैं, जिसमें आपको सारी बैक्टीरिया का बेनिफिट मिल जाए, जिससे कि आपकी ज़मीन वगैरह जो कड़क हो रही है उसमें सुधारा मिले, आपके छानियों खातर का इसमें सॉल्यूशन मिले। पूरा निकाल दो। इसमें अभी हम लोग पंचगुण डाल देंगे, जो आप बैक्टीरिया वाली सारी प्रोडक्ट जो अभी हम लोग 500 ml का बनाए थे वो 50 लीटर में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो आप सोचिए इसमें फिर कितनी ताकत हो जाएगी जब इसकी स्लरी बन जाती है, ठीक है। आप देख सकते हैं इस टाइप की सॉल्यूशन आपका बन जाएगा अभी। बस इसको फिर 15-20 मिनट ऐसे ही हिला के हमें बनाना है, और फिर हम इसको ढक के रख देंगे। और ये जैसे पंचगुण को हमने यहाँ रख दिया तो हमें बाद में ही पता चले कि ये पंचगुण का स्लरी है। तो दोस्तों ये हम लोग प्रोसेस करके इसको हर दिन एक बार कम से कम सुबह या शाम को हमें इसको हिला देना है, ताकि जो बैक्टीरिया फॉर्मेशन हो यूनिफॉर्म फॉर्मेशन हो, और ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया और या फंगस है वो एनरिचमेंट हो। अभी हम लोग ये प्रोसेस कर रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी इसका दोनों का प्रोसेस करके ही रखे हुए हैं, जिसको हम देख सकते हैं कि ये कैसे दिखेगा। जैसे 7 दिन के बाद आपको इस टाइप का स्लरी मिलेगी। ये है, इसको थोड़ा हिला दीजिए। ये है जैसे फूग वाली जो था, ऊपर आपको ये जो दिख रहा है ये आपका फूग का डेवलपमेंट है। ऊपर ये फूग ये दिख रहा है ना, ये जाली जाली जैसा, ये अपना फूग है। ये फूग यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया है और ये तैयार है हमें आगे प्रोसेस करने के लिए, आगे अपने छानियों खातर को प्रोसेस करने के लिए। अब इसी तरह ही ये रिफॉर्म का स्लरी है। दूसरा स्लरी है ये पंचगुण का। पंचगुण का जो हमने स्लरी बनाया था ये 7 दिन में इस टाइप का दिखेगा, और इसमें बहुत भारी मात्रा में बैक्टीरिया आपको मिल जाएगा। अब ये दोनों तैयार हो जाए साहब 7-8 दिन के बाद या 5 से 7 दिन के बाद, तो इसको हम अभी
प्रोसेस करेंगे अपने गोबर खाद को। अभी दोस्तों हम ये देख रहे हैं आप, ये छानियों खातर है अपना गोबर खाद जो ढगला करके हम रख सकते हैं। तो इसको 4 या 5 ट्रॉली आप एक साथ में, ये जो स्लरी बनाए हैं 50-50 लीटर का, इससे आप पूरी डिकम्पोजिशन कर सकते हैं और 1 महीने में आपको बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो इसका प्रोसेस है कि हम लोग एक एक होल बना देंगे, पहले 1-1, 2-2 फीट पे एक ऐसे होल बना देंगे और उसी होल में वहाँ रिफॉर्म का 1 लीटर हम लाएंगे, रिफॉर्म का 1 लीटर लाएंगे और ये होल में डाल देंगे। रिफॉर्म का एक होल में 1 रिफॉर्म का डाल दीजिए और फिर दूसरा हम लोग इसमें 1 पंचगुण का 1 लीटर का डाल देंगे। ये पंचगुण का स्लरी बनाया गया है, इसको 1 लीटर को हम उसमें डाल देंगे। फिर तो ये आपका जितने भी बैक्टीरिया 11-12 टाइप के बैक्टीरिया और फूग जो मित्र जीवात हैं, ये सारा हमारे गोबर खाद के अंदर चला गया। ऐसे हर 1-1.5 फीट में हम लोग करते जाएंगे और इसमें डालते जाएंगे। अलग अलग जगह पे ये होल कर रहे हैं हम लोग और यहाँ से लेके देखिए स्लरी को डाल रहे हैं, यहाँ से स्लरी को लेके हम लोग डाल रहे हैं। ऐसे हर 1-1.5 फीट पे ढगले में सब में ऐसे होल करके उसके अंदर डालते जाइए। हमें खेडूत मित्रों लगता है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, पर ये कोई डिफ़िकल्ट प्रोसेस नहीं है, ना कोई हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। हमने एक बार स्लरी बना दिया 5-6 दिन पहले ही, फिर अपने पास इसका इकट्ठा करके अपने पास छानियों खातर या गोबर खाद पड़ा है तो उसमें ऐसे होल करके हमें डाल देना है। तो किसान मित्रों, अभी बाकी जो बचा स्लरी 50 लीटर, क्योंकि हमें पूरा का पूरा तो नहीं जाएगा, बाकी जो 10-15 लीटर 20 लीटर जो भी आपका बचा, उसको हम पंचगुण का जो स्लरी था और रिफॉर्म का जो स्लरी था, इसको ऐसे ही पंप में हम डाल देंगे, दोनों को मिक्स कर देंगे। ये पंचगुण का स्लरी हम डाल रहे हैं अभी, ये पंचगुण का स्लरी। दोनों में आप देख सकते हैं कलर डिफरेंस भी बहुत होता है, तो आप आगे जाके आपको पता भी चलेगा कौन सा पंचगुण का स्लरी है, कौन सा रिफॉर्म का स्लरी है। बस ये पंप में हम डाल के, ये पंप से बाकी इसके ऊपर हम छिड़काव कर देंगे। तो ये पंप हम लोग पंप के अंदर रिफॉर्म और पंचगुण का स्लरी डाल दिए हैं और इसको फिर टोटल छानियों खातर जितना है हर तरफ घूम घूम के हम लोग इसके ऊपर स्प्रे कर देंगे इसी हिसाब से, ताकि हर कोने में ये चला जाए। तो जिससे मित्रों क्या होगा कि हम लोग पहले तो अंदर होल करके डाले ही हुए हैं 1-1.5 फीट पे हर कहीं पे, तो अंदर वहाँ बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा। फिर बाकी जो बचा ऊपर के सरफेस में इसको हम डाल देंगे, तो ऊपर से भी डिकम्पोजिशन चालू हो जाएगा और अंदर से भी डिकम्पोजिशन चालू हो जाएगा। तो यही प्रोसेस करके हमें पूरी ढगले में पूरा जितना भी हम इकट्ठा किए हुए हैं 4 से 5 ट्रॉली का, इसके ऊपर ऐसे ही स्प्रे कर देंगे। फिर इसके बाद स्लरी डालने के बाद हम बाकी ऊपर गोबर खाद को पूरा गीला कर देंगे, ताकि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया क्योंकि आपको पता है कि वो मॉइस्चर चाहिए, पानी चाहिए, तो इसलिए हम ऊपर गीला कर देंगे ताकि थोड़ा धूप भी गिरे या ऐसा कुछ हो तो सूखे नहीं जल्दी। और इसी हिसाब से आप देख रहे हैं कि कैसे हम छिड़काव कर रहे हैं। तो आप इसको मोटर के थ्रू किसी पाइप में भी आप छिड़काव कर दीजिए, चलेगा। पंप के साथ लेके भी आप कर दीजिए, या ऐसे हम जैसे डाल रहे हैं मग में लेके, बाल्टी में लेके, आप ऐसे भी करके इसको गीला कर दीजिए। और इसको बस अभी 5-7 दिन के लिए आप रहने दीजिए, इसमें डेवलप होता रहेगा बैक्टीरिया। ठीक है दोस्तों, फिर 5-7 दिन बाद हम बात करेंगे। हाँ किसान मित्रों, फिर हम लोग 7-8 दिन बाद ऐसे ही रहने देंगे और उसके बाद हम प्रोसेस करेंगे। जैसे हम यहाँ लिए हैं, फावड़ा लिए हैं, इससे जो हमने बनाया था, इकट्ठा किया हुआ था, इसको ऊपर नीचे कर दे रहे हैं दोस्तों। अब ऊपर नीचे करेंगे तो हम लोग जो जैसे देखते हैं कि ये होल वगैरह में हम लोग डाले हुए थे स्लरी, ये स्लरी हम होल में डाले थे, तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में बैक्टीरिया हो गया है। तो ऊपर नीचे करते करते ये फिर टोटल इसमें मिक्स होता जाएगा, जो एक जगह पे इकट्ठा होकर डेवलप हुआ है, और ऊपर जो बैक्टीरिया हम स्प्रे किए थे तो ये सारा इसमें मिक्स हो जाएगा। तो इसी हिसाब से हमें गोबर खाद को मिक्स कर देना है। इसको आप ट्रैक्टर में भी कर सकते हैं, किसी का बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के में है और जेसीबी में कोई करना चाहता है तो जेसीबी में उलट पुलट कर सकता है। किसी भी हिसाब से आप ट्रैक्टर लगाइए, मजदूरी करके करना है, किसी भी हिसाब से हमें ऊपर नीचे कर देना है। और ये करने के बाद हम फिर इसको छोड़ देंगे करीबन 20 से 25 दिन।
और 20 से 25 दिन के बाद आपको पूरी तरह ये डिकम्पोज हुआ हुआ आपको तैयार मिलेगा। जैसे कि हम लोग ऑलरेडी इसका प्रोसेस करके ही रखे हैं, हम लोग यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे करते ही रहते हैं। तो टोटल डिकम्पोज किया हुआ खाद भी हमारे पास है, जो 1 महीना हो गया है हम लोग डाल चुके थे और पहले वाले सब प्रोसेस किए हुए हैं इसमें। तो देखिए किसान मित्रों, फिर ये जो खाद है आपका, जो खाद ये लिए थे हम लोग, ये आपका इस टाइप का भुरभुरा बन जाएगा, ये माटी जैसा। और इसको हम जब स्मेल करते हैं, इसको हम स्मेल करेंगे तो ये गोबर का कोई भी स्मेल नहीं आएगा। और ये कोई जो चिकास होता है वो चिकास भी नहीं रहेगी। और ये पूरी तरह से आपका खाद बन गया। इसी को ही जैसे आप 20 किलो 50 किलो 30 किलो के पैकिंग में देखते होंगे कि मार्केट में आपके आते हैं बहुत सारे सेंद्रीय खातर के नाम से, उसी हिसाब से आपका ये खाद बन गया। ये देखिए साहब, इसका क्वालिटी इस टाइप का खेडूत मित्रों क्वालिटी आपकी बन जाएगी। और ये खाद आपका तैयार हो गया। इसको आप जैसे कि अभी हम लोग बात कर लिए, चलिए कैसे डिकम्पोज करेंगे ना, हमें किस टाइप की प्रोडक्ट मिलेगी, ये पूरा हम लोग इसी फॉर्म में ही अपने ऑर्गेनिक फार्म में डाला करते हैं, जिससे हमें बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। तो चलिए खेडूत मित्रों, अभी हम चर्चा कर लेते हैं कि इसकी गुणवत्ता क्या रहेगी ये खाद की। जैसे आपको भी पता है, जैसे कच्चा गोबर खाद हम डालते हैं, कच्चा गोबर खाद हम डालते हैं तो उसमें आपका एक तो दूसरी टाइप के बीज सब आ जाते हैं, जिसकी वजह से घास वगैरह, निंदामण की समस्या जिसको बोलते हैं, घास की समस्या बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो इसीलिए इसको जब डालेंगे तो घास का जो भी बीज होगा, अंदर बियारण होगा, वो सब सड़ जाएगा। तो इसमें अब कितना भी बारिश हो जाए, इसमें कोई घास उगने वाला नहीं है। तो आपके खेत में जब जाएगा तभी भी घास नहीं उगेगा। दूसरी इसमें जो आपको फ़ायदा होगा, जैसे कि गोबर खाद का, ये डिकम्पोज वाला गोबर खाद को हम देखते हैं तो 1 टन के पीछे करीबन 32 किलो जितना यूरिया जैसे तत्व रहता है। 1 टन के पीछे 32 किलो यूरिया जैसे तत्व रहता है। और पोटास की हम बात करें तो इसमें 36 किलो जितना, 35 से लेकर 38 किलो तक इसमें पोटास की मात्रा रहती है। और डीएपी जैसे तत्वों के हम बात करें तो 22 किलो रहती है 1 टन के पीछे। तो अभी आप सोच लीजिए, एक ट्रॉली जिसमें 2 टन भरते हैं तो आपका कितना यूरिया, डीएपी और पोटास गया। तो करीबन आपका 32 किलो, मतलब वो 50 किलो जितना यूरिया गया आपके एक ट्रॉली में। और पोटास की बात करें तो 60 किलो जितना पोटास गया और करीबन 30 किलो जितना डीएपी गया आपका एक ट्रॉली में, इसी छानियों खातर की वजह से, इसी गोबर खातर जब आप डिकम्पोज करेंगे। और ये अभी तैयार हो गया। इसी को पौधा जो इसी में जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अपना नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम वगैरह था, ये सब अभी कॉम्प्लेक्स फॉर्म से डिग्रेड हो चुका है। और इसको अपना रूट, मूल तंतु मूल इसको आराम से खा सकता है। और इसमें आप दूसरी फ़ायदा क्या होगा कि हम जब, ये भी कंप्लेंट बहुत सारे किसान मित्रों करते हैं कि हम डालते हैं तो इसमें अपना जो फूग बोलते हैं या फफूंद बोलते हैं हिंदी में, या फंगस बोलते हैं, उसकी बहुत भारी मात्रा अपनी ज़मीन में आने लगती है और उसी की वजह से डैमेज बहुत होता है। तो ये जो छानियों खातर है, इसमें कोई फूग, फंगस, फफूंद कुछ भी नहीं है, ठीक है। और उस उल्टा इसमें फूगनाशक और जो नेमेटोड को कंट्रोल करेगा, नेमेटोड नाशक, और अपना जो उधई वगैरह टर्माइट है उसका नाश करने के लिए सब जीवाद इसके अंदर ही तैयार पड़ा है। आपको फिर दूसरा नीचे फूगनाशक वगैरह की ज़रूरत बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी। तीसरी फ़ायदा इसकी हम बात करते हैं अगर, तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल हो चुका है। तो ये जब डालेंगे आप, तो हम लोगों का जैसे पंचगुण का 1 पैकेट हम आपको देते थे या रिफॉर्म का 1 पैकेट देते थे, तो ये आप डिकम्पोज करके जब 4-5 ट्रॉली बना दोगे तो अपना एक में कम से कम 200-500 बोतल की ताकत आ जाएगी, जिसकी वजह से आपका छोट तंदुरुस्त बढ़ेगा, नीचे फूग वगैरह समस्या से उसको मुक्ति मिलेगी और आपकी ज़मीन जो है सुधरने लगेगी उसकी भी। तो इसी में पूरी ताकत रहती है एनपीके बैक्टीरिया वगैरह की, और जो फूगनाशक की, टर्माइट को कंट्रोल करने की, ग्रब्स को कंट्रोल करने की, सबकी ताकत रहती है। इसको ज़मीन में इस्तेमाल कीजिए तो आपकी ज़मीन पोरस होता रहेगा, जिसको पोची बोलते हैं, भुरभुरा होता रहेगा ज़मीन आपकी। और ज़्यादा से ज़्यादा जो खाद आपके ज़मीन पे पड़ा हुआ है वो सारा खाद खिलाने में ये मदद करेगा। नमस्ते किसान मित्रों। तो किसान मित्रों, यहाँ पे हमारे किसान हैं पटेल साहब, तो उनको हम लोग डिकम्पोज ये प्रोसेस करवाए थे, तो इनकी अनुभव हम सुन लेते हैं कि इनको क्या क्या फ़ायदा इनसे मिलती है। लीजिए पटेल। हमारे पास पहले कोई अनुभव नहीं था, लेकिन जब ये PHMS कंपनी का मिस्टर डॉक्टर प्रेमलाल से मुलाकात हुआ और प्रेमलाल ने जब हमको बताया कि भाई तुम खाद कैसे डालते हो,
तो हमने अपने सीधी भाषा में बोल दिया कि भाई हम 1 बीघा में 4 से 5 ट्रॉली खाद डाल देते थे। लेकिन वो बोले कि इतना डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना पूरा ज़मीन को माफक नहीं आता था। फिर उसने हमको बताया कि भाई आप रिफॉर्म करके उसको डीकम्पोस्ट करके बाद में ये खाद डालो। आप 5 ट्रॉली डालते हैं, उसकी जगह अगर आप 1 ट्रॉली डालेंगे तो भी 5 की जगह 10 का गुण आपको दिखाई देगा। और वही मैंने किया। अभी मैंने ये साल आलू लगाया है, आलू के अंदर 4 ट्रॉली मैंने डीकम्पोस्ट करके 1 बीघा के अंदर 1 ट्रॉली नाखी है डाल दिया है। वो भी खेत के खेड़ने के पहले आलू के अंदर डाल दिया। दूसरा मैंने आधा बीघा टमाटर किया है। टमाटर के अंदर जो मैंने बेड बनाया, वो बेड के अंदर मैंने 10-10 छोटा वाला 5 किलो का तगारा रहता है, वो 10-10 तगारा बेड में डाला है। दूसरा मैंने अभी शुरू में 29 तारीख को तरबूज लगाया है। वो तरबूज के अंदर जो मैंने बेड किया उसमें भी है डीकम्पोस्ट। मेरा टोटल डीकम्पोस्ट था 9 ट्रॉली डीकम्पोस्ट था। उसमें से मैंने 13 बीघा का ज़मीन एक साथ 13 बीघा ज़मीन को मैंने डीकम्पोस्ट वाला खाद युक्त किया है। तो पटेल साहब, इसमें आपका अनुभव कैसा रह रहा है कि कितना अपने को फ़ायदा मिलता है इसको डिकम्पोज करने के बाद, और आप खेडूत मित्रों को क्या सलाह देना चाहते हैं? मैंने सही में किया। जो भी मेरे जैसे अनुभव बिगर का जो खेडूत होगा उसका अनुभव अभी सही जानकार हुआ। जब से जागे तब से सवार हुआ, ऐसा समझ के जब डीकम्पोस्ट करोगे तो आप 4 ट्रॉली का खर्चा मेरे ख्याल से तो 10 थैली डालना पड़ेगा। और सर इसमें तो आप एक थैली बोलते उत्पादन हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। अगर अपने पास ज़्यादा है तो हम ज़्यादा डालें, हाँ। तो धीरे धीरे केमिकल फर्टिलाइज़र को हम धीरे धीरे कम करते जाएं, तो अपनी ज़मीन भी बचा रहे। सही बात है। और घास, आपका घास जो होगा ना, हाँ। वो बिल्कुल किधर भी नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही इसका घास का बीज को यहाँ मारता है, ऐसे ही ये जब जाएगा ज़मीन पे तो वहाँ पे जो घास का बीज है उसको भी मारेगा। इसलिए निंदामण की समस्या भी, आपको घास की समस्या कम आएगी। तो हम सोचते हैं कि घास की दवा के बिना तो काम नहीं चलता, पर हम 2 साल में तो ये अनुभव करेंगे कि घास की दवा तो हमें चाहिए ही नहीं। यही डिकम्पोज करके हमें अच्छे से अच्छे ज़मीन बना के देगा। सही बात है, सही बात है। धन्यवाद पटेल साहब, और धन्यवाद खेडूत मित्रों। तो ये जो प्रोसेस है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, इसी में ही आपकी सबसे ज़्यादा भलाई है। इसमें कंपनी को कोई ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है, पर हम आपके हित के लिए ये बोल रहे हैं कि आपके घर पे जो छाणियों खातर या गोबर खाद पड़ा है उसको प्रोसेस करो, तो उसी से मैक्सिमम बेनिफिट लो। आज हम 4 या 5 ट्रॉली इसी खाद की अगर बात करते हैं, हम बैग भर के इसको अगर बेचते तो कम से कम 50,000 से लेके 1 लाख तक हम मार्केट में बेचते। तो आप भी अपने 5 ट्रॉली को आपका 50,000 से 1 लाख तक की कीमत की आप खाद बना सकते हैं। धन्यवाद किसान मित्रों।